अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सईद खान। प्रोग्राम आखिर कब तक में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ सीनियर तजरियान भी हम रहमानी मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है मुल्की और मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से और इंतखाबात की आमद है। क्या पार्टियां कौन सा नारे और क्या मंशूर लेके आएंगे, इस हवाले से जानते हैं मियां मोतबा रहमान से। रहमान साहब, किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मोहब्बत, मेहरबानी सईद खान साहब। मैं और आप या हम जैसी जो आवाम है उनके लिए इंतखाबात, सियासत, इक़्तिदार ये गरीब का काम ही नहीं है। जी बिल्कुल। इस वक्त गरीब आवाम महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क में जो बदअमनी है उसका शिकार है। अभी पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, 30 अप्रैल की डेट उसके लिए अनाउंस हो चुकी है। तो मैं तमाम सियासी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो बरसरे इक़्तिदार नहीं रही। बिल्कुल सही है। उसमें पीटीआई हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, सारी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रही हैं और तमाम ने मुल्क और कौम को तबाही के दहाने पर लेके गए हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं मुल्क में सिया जो है अमन अमान की सूरत हाल है। जो इलेक्शन है इसके लिए रैलियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, डंडे सोटे, जलाओ घिराओ, रोड ब्लॉक, किसी की जान जा रही है। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए इसकी क्या फायदे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या मंशूर लेके आ रही हैं हमारे लिए सियासी जमातें। तमाम सियासी जमातें तो नाकाम हैं, मुल्क चलाने में तमाम सियासी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। कोई भी पार्टी जो अपना मंशूर लेके आती है उस पर 1% भी अमल नहीं कर सकी। अच्छा मियां साहब, जो लाहौर में ये कारकुन का कत्ल हुआ है, अंधा कत्ल, अब इसका कौन जिम्मेदार है? कत्ल तो हो गया, सियासी बेस के ऊपर हुआ है। अब लाजमी बात है कि गरीब के बच्चे होंगे, फैमिली होंगी। अब इसको किस तरह देखते हैं कि सियासी तौर पे असल में ये जानी खूनी जो कि खेल खेले जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, मरने वाला एक गरीब वर्कर है, वो किसी भी पार्टी का हो। तमाम पार्टियां उस पर सियासत भी करेंगी, पॉइंट स्कोरिंग भी करेंगी। जो जिस पार्टी का वर्कर है वो कहेगा जी बरसरे इक़्तिदार लोगों ने उसको कत्ल कर दिया है। बरसरे इक़्तिदार लोग कहेंगे कि जी ऐसा नहीं हुआ। जान तो गरीब वर्कर की गई है। हुक्मरान जो जिन्होंने इक़्तिदार में आके इक़्तिदार के फायदे लेने हैं वो तो महफूज बैठे हैं जी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ सवाए बयानात और पॉइंट स्कोरिंग के। जिस गरीब वर्कर की जान चली गई है, पता तो उसके वालिदैन को या उसके अहल वयाल को होगा कि उसकी जान जाने से उनके लिए जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। इधर तो बातें होंगी, नारे होंगे, पॉइंट स्कोरिंग होंगी, दैट्स एंड हो जाएगा। अच्छा मियां साहब, जनूबी पंजाब की बात की जाए, यहाँ पर जनूबी पंजाब में जाहिर सी बात है इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से हैं और इस बार क्या मंशूर और क्या नारे से? पहले तो एक नारा लगाया गया था सराइकिस्तान का, अब नारा लगा के बल्कि उनको अवाम को बेवकूफ और चूना लगाया गया था। इस बार कौन से नया नारा लेके आ रहे हैं पार्टी, सियासी पार्टी? जी जनाब वाला, हम जो मकबूजा सराइकिस्तान है जिसे जनूबी पंजाब कहा जाता है, जिसमें सराइकी बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, चाहे वो बलोच हो, पठान हो, सिंधी हो, वो जैसे एक मिसाल है ना, गंदम के साथ उसमें घुन भी लगा हो तो सारे पिस जाते हैं। इधर मकबूजा सराइकिस्तान में कभी हमें हकूक नहीं दिए गए जिस तरह मुल्क में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उन तमाम सूबों में तमाम बोली बोलने वालों के लिए एक उनका कोटा है। लेकिन मकबूजा सराइकिस्तान के लिए सिर्फ नारे हैं, झूठे दावे हैं, झूठे वादे हैं। जैसे आपने कहा है कि कभी सराइकिस्तान का नारा लगता है, कभी जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगता है। तो इस वक्त हम मुंतजर हैं कि जो सियासतदान है, इस मर्तबा हम जनूबी पंजाब की जो महरूम लोग हैं उनके लिए कौन सा खूबसूरत सा नारा लगा के लेके आते हैं जिससे अवाम को बेवकूफ बना सकें। डिलीवर उन्होंने कुछ करना नहीं है। तो हम मुंतजर हैं कि इस बार हमारे लिए कौन सा जो है ना वो शोकेस लाते हैं जिसमें वो खिलौना सजा के रखेंगे कि हमें बहला सकें। सही कह रहे हैं मियां साहब, अवाम को भी कुछ न कुछ ख्याल करना चाहिए
और आप जनूबी पंजाब की गयूर अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। इस वक्त हमारी बारी है। जो 4 साल में हमें जिन पार्टियों ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखे रहे, तो उनसे इस मर्तबा पूछना चाहिए, जनाब वाला, आप जनूबी पंजाब को जो सूबा बनाने का नारा था, चाहे उसका नाम कुछ भी रख ले, ये कहते हैं ना कि लिसानियत, जनाब वाला, पंजाब पंजाबियों के लिए, सिंध सिंधियों के लिए, बलूचिस्तान बलूचों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों के लिए सिर्फ लिसानियत। जब सराइकी अवाम गरीब की बात आती है तो मुल्क टूटने लग जाता है, लिसानियत शुरू हो जाती है, तासुब शुरू हो जाता है। हम तो पुरअमन सराइकी कौम, पुरअमन है। आज तक बताएं कि सराइकी सूबा या पंजाब की तकसीम पर एक भी जो शरपसंद को तंजीम उठी हो जिसने खुदा ना खास्ता मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया हो या मुल्क की सालमियत के लिए उसने कभी नारा लगाया हो। हम तो पुरअमन गरीब सी कौम है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें पहचान लेना चाहिए कि हमारे लिए ये लोग जो आए हैं, ये हमें अब किस तरह का धोखा देने के लिए आए हुए। हमें उन लोगों को मुंतखब करना चाहिए जो हमारे जनूबी पंजाब इस तरह की वसीयत की बात जाके असेंबली में कहे। मियां साहब, आपके हमारे जनूबी पंजाब जिले रहीम यार खान से मिनिस्टर वजीर रह चुके हैं, उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए क्या काम किए हैं? खैर, सराइकिस्तान के हवाले से, ये सूबे के जो वादे थे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सिर्फ वादे, नारे, ड्रामे और धोखा ही है। उन्हें अपना इक़्तिदार चाहिए होता है, वो किसी सूरत भी हो। उन्होंने आके अवाम को, भोली भाली अवाम को मिसगाइड करना होता है। उसके बाद जब असेंबली में पहुंच जाते हैं तो ये सारे वादे भूल जाते हैं। हम ओवरऑल चल रहे हैं इलेक्शन की तरफ जी। इस वक्त KPK और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, तो हमें सोचना ये चाहिए कि क्या हमारा जो मुल्क है वो इस बात का मुतहमिल है कि हम ज़िमनी इलेक्शन, बार बार इलेक्शन, एक इलेक्शन हो फिर उसे हम जो पार्टी हारने वाली है उसने कह देना है कि जी धांधली हुई है, फिर वो खत्म जनाबे वाला, फिर एक और इलेक्शन हो। अर्ज ये है कि हमें अवाम बेचारी जो पिस रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, बदअमनी से, वो जैसे भी हुक्मरान आए हैं, कभी वो ना तो सड़कों पे आए हैं, छोटा मोटा एहतजाज हो जाता है, लेकिन ये हमारे इक़्तिदार के जो भूखे लोग हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम सब्र करें। जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, वहां पर पॉलिसीज का तसलसल देखा जाता है। अच्छा मियां साहब, मैं आपसे एक और सवाल भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। आप ये बताएं कि ये जो कि हमारी सियासी क़यादत होती है जिलाई सतह पे, ये जो अवाम को बेचते हैं, इस सवाल से क्या आप कोई पैगाम मैसेज देंगे? जी जनाब वाला, जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हमारा ताल्लुक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है। एक तो जो PTI के पुराने लोग थे, उनके साथ उनकी जो टिकटें हैं वो कहीं ना कहीं पे कुछ की कंफर्म है, कुछ की कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पर नई ग्रुप बंदी हुई है, नई तंजीम जो उनके ग्रुप बने हैं, जो टिकट होल्डर उन्होंने लोगों दूसरी पार्टियों से शामिल किए हैं। कोई पीपल्स पार्टी शामिल कर लिया गया है, कोई नून लीग से शामिल किया गया है, कोई काफ लीग से शामिल किया गया है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दूसरी बात यह है कि सूबाई सतह पर या डिस्ट्रिक्ट सतह पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, तो PDM के लोग ये देखना ये होगा कि जहां पर नून लीग कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्या पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट देगी, या जहां पर पीपल्स पार्टी वाले कैंडिडेट देंगे तो वहां पर सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। दूसरी बात आपने कहा है कि जो लोगों को मंडियां लगाते हैं, बोलियां लगाते हैं, तो सिर्फ सरदार वडेरे जो है वही माल लेके गरीब आवाम को बेच देते हैं। हमें भी उन लोगों की पहचान अब कर लेनी चाहिए कि जो माल देने वाले हमें खरीदने वाले हैं, जो हमें बेचने वाले हैं हम आवाम को, तो उनकी शक्लें हमें अब याद कर लेनी चाहिए कि गरीब के लिए इन्होंने किया क्या है। अच्छा मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बिरादरिज्म पे जो कि वोट होते हैं या सियासत होती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसका खात्मा होना चाहिए, अवाम खात्मा हो जाए तो अवाम के लिए कितना खुशाइन हो सकता है? देखिए जी, शहरों में तो बरादरी-इज़्म जो ग्रुप नहीं रहा है, वहां पर हर बंदा अपना इंडिविजुअल वोट कास्ट करता है। हाँ, देहातों में, हमारे इलाकों में जो सरदार वडेरे खान हैं, तो उनका असर रसूख अभी बाकी है। जब तक हम एक कौम नहीं बन जाएंगे उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। या हम मिन हैसुल कौम अच्छे सियासतदान जो मुल्क के खैर खां हैं उनको नहीं चुन लेते, जो कि बहुत मुश्किल है, अब तो नामुमकिन लग रहा है। ये सारे आजमाए हुए लोग हैं जो इक़्तिदार में आए हैं,
तो खुदारा मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट ये है कि मुल्क में कौमी और सूबाई असेंबली में एक दिन ही इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर वही धांधली, वही शोर, जी हुकूमती मशीनरी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जो हारेगा उसने रिजल्ट तस्लीम ही नहीं करना। अवाम बेचारी खाम खाम में जलसे, जुलूस, रैलियों में पोलिंग वाले दिन जलील ख्वार होते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे, सर फड़वाते रहेंगे, खूनो खून होते रहेंगे, जान की कुर्बानियां देते रहेंगे, इनसे होना कुछ नहीं है। वैसे मेरी एक नाकिस राय ये है कि इन तमाम पार्टियों को बैठ के एक इलेक्शन का लाहे अमल बनाना चाहिए। जो इलेक्शन कराने वाले इलेक्शन कमीशन हो, स्टैब्लिशमेंट हो, जो बाख्तियार इदारे हो, उन्हें भी इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि धांधली ना हो, दंगा फसाद ना हो, मुल्क में पुरअमन इलेक्शन हो और एक दूसरे को जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम करने की उनमें कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए कि ये मैं शिकस्त मैंने खाई है और फलां ने अच्छी कारकर्दगी पे अगर अवाम ने उसे मुंतखब किया है तो उसे 5 साल के लिए काम करने दिया जाए। बहुत अच्छा। ये लेग पुलिंग, ये शोर शराबा, खुदारा अवाम को इससे क्या मिल रहा है? डिलीवरी कोई कुछ नहीं कर रहा। इसी बात के पीछे ऐसी छुपे हुए हैं जनाब, मुझे इक़्तिदार का टाइम नहीं मिला, मुझे हुकूमत का टाइम नहीं मिला। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि तमाम पार्टियों को मिल बैठ के एक ही बार, एक ही टाइम पे और पूरे मुल्क में एक बार इंतखाबात होने चाहिए। सईद खान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।